ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अग्निपथ अग्निवीर योजना के तहत अब युवाओं को सेना में नौकरी मिलेगी। जहां अब सेना में युवाओं को नौकरी के लिए केवल 4 साल का समय मिलेगा, तो वहीं ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से सेना में लागू किए गए इस स्कीम का सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इस योजना का विरोध हो रहा है। अब इस स्कीम का विरोध उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर हल्द्वानी में भारी संख्या में युवा इस स्कीम का विरोध को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। शुक्रवार को सुबह से ही भारी संख्या में युवा हल्द्वानी के रामलीला मैदान इकट्ठा होकर सड़कों पर जैसे ही अपने जुलूस को लेकर तिकोनिया चौराहे पर पहुंचे, इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जहां कई प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। तो पूरे देश में हिंसा का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां एक विशेष समुदाय की ओर से की जा रही हिंसा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध ने सरकार को झकझोर कर रख दिया है। भारत सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश में के साथ उत्तराखंड में भी होना शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। वहीं कोटद्वार और पिथौरागढ़ में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन सबके बीच पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी कप्तानों को निर्देश जारी करते हुए अलर्ट दिया, प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, ये सुनिश्चित किया जाए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर मुकदमे व कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई के लिए भी प्रदर्शनकारी तैयार रहें। शांत प्रदेश में किसी भी कीमत पर माहौल नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा। एसपी को, हमारे डीआईजीज को निर्देशित किया है कि वो युवाओं से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, कोचिंग सेंटर्स वालों से बात करें, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें और किसी भी हालत में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दें, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं भी युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया करके ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था खराब हो, क्योंकि फिर ऐसे में हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। एफआईआर दर्ज होगी तो युवाओं को ही नुकसान होगा। ये स्पीच को रणजी ट्रॉफी 2021-22 सीजन के दूसरे क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुंबई ने उत्तराखंड को रिकॉर्ड 725 रनों से हरा दिया। मुंबई की ये बड़ी जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए ये अनुभव बेहद शर्मनाक रहा, जिसके चलते खानपुर से निर्दलीय विधायक ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उत्तराखंड सरकार से CAU के खिलाफ ईडी जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार उनकी ये मांग नहीं मानती है तो उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर आरोप है कि 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में टूर्नामेंट के ट्रायल मैच में भोजन खानपान में करीब 1,74,700 से ज्यादा दैनिक भत्तों पर खर्च किए गए। साथ ही साथ पानी की बोतलों पर 35 लाख रुपए और केलों पर यानी कि फल पर 22 लाख का खर्चा किया गया, जबकि खिलाड़ियों को मात्र 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से डीए का भुगतान किया गया है। जब लॉकडाउन नहीं था 1,74,00,000 रुपए फूड एंड कैटरिंग, और जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन था, पूरा देश बंद था, उस समय इनकी फूड एंड कैटरिंग हो गई 1,18,00,000 रुपए। किसे खिलाया आपने? कौन से कैंप्स लगे हुए थे? कौन से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे? उसके बाद जब लॉकडाउन नहीं था उस दौरान कोई भी डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स नहीं हुए, कोई खेल नहीं हुए, कोई युवाओं का चयन नहीं हुआ। और जब लॉकडाउन हो गया देश भर में तो इन्होंने क्या किया? ट्रैवलिंग, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स और अदर एक्सपेंसेस जोड़कर इसको भी लगभग 1.25 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। लॉकडाउन के दौरान अध्यक्ष जी ने एक मैसेज लिखा सेक्रेटरी को व्हाट्सएप पर कि मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, दीज पेमेंट्स आर टू मीट अर्जेंट contractual obligations and to clear part dues of vendors, keeping in view several administrative guidelines issued by the government.
उत्तराखंड के हरिद्वार से भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनैतिक के एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी द्वारा किसानों के हित के लिए आवाजों को उठाने के लिए आज किसान कुंभ का आयोजन किया। इसके तहत महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए ये कहा कि लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम अत्याचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहसीलदार हरिद्वार द्वारा आश्वासन देते हुए कहा कि हम इनके पत्र को जल्द ही महामहिम और मुख्यमंत्री उत्तराखंड तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें उन्होंने अनेकों समस्या पत्र के माध्यम से लिखित में दी हैं। वहीं 2013 की आपदा को 9 साल पूरे हो गए हैं। इस आपदा में जहां हजारों लोगों का रोजगार छिन गया था, तो वहीं कई लोगों की आशाएं भी तबाह हो गए थे। इतना ही नहीं, परिवार में कमाने वाले भी आपदा की भेंट चढ़ गए थे। ये आपदा इतनी भयावह थी कि जिसे याद कर कर आज भी रूह कांप जाती है। केदारनाथ धाम में अब सब कुछ सामान्य हो गया है और धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से सरकार और प्रशासन की ओर से सुविधाएं जुटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कार्य केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण में हो रहे हैं, उन्हें इसी साल प्रशासन की ओर से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय चरण के कार्य तेजी से शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं धाम में यात्रियों के लिए 2 वाटर एटीएम, 1 प्रवचन हॉल, बारिश बर्फबारी आदि से बचने के लिए एक रेन शेल्टर, इसके अलावा चिकित्सालय, पुलिस कंट्रोल रूम, 2 गेस्ट हाउस, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दुकानों आदि का निर्माण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और हमारा लक्ष्य है कि ये कार्य इसी वर्ष पूर्ण हो जाए और अगले साल से यात्रियों को इसका लाभ भी मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य इस वर्ष ही पूर्ण हो जाते कि अगले यात्रा सीजन में केदारपुरी और बदली नजर आएगी। उत्तराखंड के देहरादून में साइबर ठगों ने उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की फोटो का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर लोगों को मैसेज भेजे। शिकायत मिलते ही तत्काल डीजीपी ने खुद ही पुलिस महानिदेशक ने मामले की सूचना साइबर पुलिस को देते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीजीपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए लोगों से ऐसे किसी भी संदेश पर गौर न करते हुए सावधान रहने की भी अपील की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।